दोस्तों, आपका स्वागत है रात की दहशत में। ऐसी डर भरी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए। पार्टी जिसका नाम सुन के आपके और आपके परिवार के चेहरे खिल जाते हैं, जिसमें जाके आप अलग अलग और नए नए लोगों से दोस्ती करते हैं, हंस खेल के बातें करते हैं। ये तो इंसान की पार्टी की बात हो रही है, पर अगर क्या हो ये पार्टी अगर भूतों की हो। राहुल एक नौजवान जो अपने काम में व्यस्त था, एक दिन अचानक से उसे एक शानदार पार्टी का निमंत्रण मिला। निमंत्रण का कार्ड बहुत ही अजीब था। सफ़ेद कागज पर काले अक्षरों में लिखा हुआ, आपको रात 12 बजे एक अनोखी पार्टी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। जगह एस्टर हॉल। राहुल को थोड़ी झिझक हुई और उसकी उत्सुकता ने उसे रोकने नहीं दिया। वह सर्द रात 11:30 बजे एस्टर हॉल पहुंचा। इमारत बाहर से बिल्कुल वीरान और डरावनी लग रही थी, लेकिन अंदर जाते ही माहौल बदल गया। एक सुंदर हॉल सजाया हुआ था, जिसमें पुराने समय की थीम पार्टी चल रही थी। हर कोई पुरानी अंग्रेजी पोशाक में अजीब लग रहा था। मेहमानों के चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था। उसकी हंसी असली नहीं लग रही थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल धीरे धीरे इस पार्टी के बारे में सवाल करने लगा। राहुल को अब भूख लग रही थी। उसने जैसे ही खाने की मेज पर कदम रखा, उसे एक व्यक्ति दिखा जो उसे लगातार घूर रहा था। वह व्यक्ति पुराने जमाने की पोशाक में था और उसकी आंखों में एक खालीपन था। राहुल ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि यह पार्टी किसने आयोजित की है? वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए बोला, इस पार्टी में जो आता है वह दोबारा वापस नहीं जाता। राहुल को उसका ये जवाब बड़ा अजीब लगा। उसने फिर से वही सवाल अपने सामने खड़े वेटर से पूछा। वेटर ने कहा, इस पार्टी में जो आता है वो दोबारा वापस नहीं जाता। राहुल को अब उस पार्टी में अंदर से घुटन सी महसूस होने लगी। उसे अब उस पार्टी में डर सा लगने लगा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और उसे एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। वह इधर उधर देखने लगा। राहुल के इधर उधर देखने के चक्कर में उसके हाथ में रखी खाने की प्लेट नीचे गिर गई और प्लेट टूटने की आवाज के साथ पूरी पार्टी की चहल पहल रुक गई। राहुल ने देखा कि पार्टी के सारे लोग अब उसकी ओर ही देख रहे थे। उनकी आंखों में वही सूनापन था और उनकी मुस्कान अब खतरनाक लगने लगी थी। राहुल अब तुरंत हॉल से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया और माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। राहुल ने हॉल के एक कोने में एक और दरवाजा देखा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजा खोलते ही वह एक संकरी सीढ़ी से नीचे की ओर जाने लगा। नीचे ठंडी हवा चल रही थी। अचानक से सीढ़ियों के पीछे से आवाज आई, राहुल। वह डर से कांप उठा। उसने मुड़कर देखा तो एक साया उसके पीछे आ रहा था। वह तेजी से भागने के लिए जैसे ही ऊपर की ओर मुड़ा, उसके सामने एक भयानक चेहरा आया, जिसकी वजह से राहुल का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए हॉल में जाकर गिरता है। राहुल का सर जीने से टकराने के कारण उसके सर से थोड़ा खून निकलने लगता है, लेकिन राहुल को इस बीच एक अजीब सी चीज लगी कि सीढ़ियों से गिरने के बाद उसे सिर्फ सर पर चोट लगी थी। उसके जमीन पर टकराने से उसके हाथ पांव में भी तो चोट लगनी चाहिए थी ना। कि तभी राहुल को जमीन महसूस नहीं हो रही थी। राहुल ने जमीन पर हाथ लगाया तो उससे कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। हॉल में अंधेरा होने के कारण राहुल को हॉल में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकाला। उसने अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन करी और अपने हाथ की हथेली को देखा। उसका वो पूरा हाथ खून से सना हुआ था। राहुल ने अपना हाथ खून में सने देख उसका शरीर अब जोर जोर से सांसें ले रहा था। राहुल खड़ा हुआ और जब उसने टॉर्च की लाइट पूरे कमरे में फैलाई तो उसके सामने जो नज़ारा था वो दिल दहला देने वाला था। उस पूरे हॉल में उन सभी लोगों की लाशें थी जिनके साथ वो अभी पार्टी में था। उन सभी लाशों के चिथड़े पड़े हुए थे। किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर नहीं था
और किसी की गर्दन उनकी छाती पर रखी हुई थी। राहुल को साक्षात नर्क दिखाई दे रहा था। आंखें जैसे चपकना भूल गई थी, चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। वह सभी लोग जो ऊपर पार्टी में थे अब भयानक भूत बनकर उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। उनके चेहरे पिघल रहे थे और आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। राहुल ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसे याद आया कि उस व्यक्ति ने कहा था यह पार्टी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से भाग रहे हैं। राहुल को अपनी गलती समझ आई। वे जीवन में हमेशा अपने काम और जिम्मेदारियों से भागता रहा था, लेकिन इस बार वह मौत से भाग रहा था। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से वही साया फिर से उसके पास आया और राहुल के गले में बर्फीली सांसों की फुहार पड़ी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर का खून जमने लगा था। वह ठंडा से कांप रहा था और उसके शरीर की शक्ति खत्म हो चुकी थी। राहुल ने खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश की। राहुल के हाथ जो मोबाइल था, उस मोबाइल की टॉर्च को उन भूतों की तरफ की। टॉर्च की रोशनी ने चारों ओर के भूतों को थोड़ी देर के लिए तो उन भूतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी शैतान की लग रही थी। राहुल ने देखा कि टॉर्च की रोशनी के बावजूद सभी भूत उसके पास आने लगे थे। उनके चेहरों पर अब इंसानी भाव नहीं था, बल्कि वे पूरी तरह से शैतानी रूप धारण कर चुके थे। उनके दांत बाहर निकले हुए थे और उनके लंबे नुकीले नाखूनों से खून टपक रहा था। राहुल अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह अब कभी भी इस भूतिया पार्टी से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह सभी पार्टी के लोग राहुल की तरफ बढ़ने लगे और राहुल की सांसें वहीं थम गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वह अब पार्टी में था, लेकिन इस बार वह मेहमान नहीं बल्कि पार्टी का हिस्सा बन चुका था। वह पार्टी में अब हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में अब इंसानीपन खत्म हो चुका था। अगली बार अगर आपको भी कोई अनजान पार्टी का इनविटेशन आता है तो चेक जरूर कर लेना, वरना कहीं आप भी उस पार्टी का हमेशा के लिए हिस्सा ना बन जाएं।